नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ्स कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमारा क्लास 11th का 16th लेक्चर है। 16वां क्लास है 11th क्लास का। आज हम लोग चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन संबंध एवं फलन का सेकेंड लेक्चर कर रहे हैं, है ना। दूसरा क्लास है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस का। पिछले क्लास में हम लोगों ने रिलेशन फंक्शंस का जो इंट्रोडक्शन था और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था हमारा वो पढ़ चुके थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट था, ऑर्डर्ड पेयर था, ये सब के बारे में पढ़ चुके थे। क्रमित युग्म ये सब पढ़ चुके थे। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है बच्चों, एक बार अगर आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है तो एक बार आप लोग मैसेज करके बता दो कि ऑडियो वीडियो ठीक है। तो चलो देखो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अपने को बताना है कि जो स्टेटमेंट है हमारा, जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है ना। रीराइट गिवन स्टेटमेंट इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर फॉल्स है तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर गलत है तो उसको ना सही करके लिखना है ना, करेक्ट लिखना है। बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। बताना है सत्य है अथवा असत्य है हमारा। ठीक है, और यदि कथन असत्य है तो दिए हुए कथन को सत्य बनाकर लिखें, है ना। तो कथन को सत्य बनाकर लिखना है। ठीक है बच्चों, पहला क्या बोल रहा है कि PMN है हमारे पास, QNM है हमारे पास, तब बोल रहा है PQ क्या होगा। ऐसे ही देख लो ध्यान से कि अगर हमारा PMN है और QNM है तो PQ क्या होगा, P क्रॉस Q क्या होगा। निकाल कर देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। ठीक है, फिर बता पाएंगे ये सत्य है अथवा असत्य है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे पास, MN दिया, PQ दिया हुआ है तो P क्रॉस Q कर लो। तो P है हमारा MN और क्रॉस Q है हमारा NM, ये है। करेंगे तो क्या आएगा, M क्रॉस M को यहाँ पे MN आ जाएगा तुम्हारा पहला, फिर क्या आ जाएगा MM आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसका M इसका M ऑर्डर्ड पेयर है। फिर क्या आ जाएगा NN आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा NM आ जाएगा। तो ये देखो इसमें 4 एलिमेंट है, MN MM NN NM, ये 4 एलिमेंट हमारा यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, 4 एलिमेंट हमारा यहाँ पर है। तो ये तुम्हारा P क्रॉस Q है। तो ये जो हमारा है ना MN, P है हमारा MN, Q है हमारा NM, तो P क्रॉस Q क्या है तुम्हारा MN और NM है, MN और NM है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तो ये तो साफ साफ क्या हो गया, गलत है, असत्य है ना। और सत्य क्या हो जाएगा, तो हम लोग को साफ दिख रहा है कि ये कथन असत्य है। तो कथन असत्य है, कथन असत्य है ना। सही कथन क्या है, देख लो। सही कथन P यहां पर लिख देते हैं, सही कथन P क्रॉस Q बराबर क्या होगा, ये वाला चीज है, यही अपने को लिख देना है। तो P क्रॉस Q बराबर क्या होगा, ये वाला चीज अपने को लिख देना है कि MN NM NN और NM, ये सही कथन है। ठीक है, तो सही कथन P क्रॉस Q बराबर ये हमारा सही कथन। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 4 का पहला। अब आगे बढ़ते हैं। चलो देखो 4 का दूसरा कह रहा है कि यदि A और B अरिक्त समुच्चय है। बताना है सही या गलत है, 4 का ही आगे का पार्ट है। अरिक्त मतलब कुछ ना कुछ एक ना एक एलिमेंट है तुम्हारा। यदि A और B अरिक्त समुच्चय है और A क्रॉस B क्रमित युग्म XY का एक अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार X A का एलिमेंट है, Y B का एलिमेंट है। बहुत साफ बात है कि अगर मान लो कि XY जो है, यहां पर देखो XY ना किसका एलिमेंट है, किसका सदस्य XY, A क्रॉस B का, A क्रॉस B का। तो साफ पता है A क्रॉस B में क्या होता है, पहला एलिमेंट X का होता है, दूसरा एलिमेंट Y का होता है। इसका मतलब X किसका एलिमेंट हो जाएगा, A का, और Y किसका एलिमेंट हो जाएगा, B का, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि X बिलोंग्स टू A और Y बिलोंग्स टू क्या हो रहा है तुम्हारा B।
और y बिलोंग्स टू कितना है तुम्हारे पास b। x a का सदस्य है और y किसका सदस्य है, b का सदस्य है। हो गया ना, x a का सदस्य है और y किसका सदस्य है, b का सदस्य है। ठीक है, तो ये हमारा सत्य बात है। ठीक है, ये हमारा सही है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सत्य है ना, कथन सत्य है, कथन सत्य है। ठीक है, ये कथन सत्य है। कह ही रहा था इफ a and b आर नॉन एम्प्टी सेट देन a क्रॉस b इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर xy सच दैट x बिलोंग्स टू a y बिलोंग्स टू b। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा सही स्टेटमेंट है, सत्य कथन है। ठीक है बच्चों, चलो ये था हमारा दूसरा। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 का तीसरा देखो क्या कह रहा है कि यदि a बराबर 1 2 है, b बराबर 3 4 है, तो कह रहा है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 5 होगा। ठीक है, तो करके देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर मान लो सबसे पहले तो b इंटरसेक्शन 5 निकाल लो, b इंटरसेक्शन 5, तो b इंटरसेक्शन 5 b के साथ 5 का इंटरसेक्शन, 5 मतलब होता है रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो रिक्त समुच्चय में तो कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। जब रिक्त समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो b इंटरसेक्शन 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। b इंटरसेक्शन 5 मतलब 5 हो जाएगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। अब a क्रॉस 5 निकाल लो। ये देखो समझो बात यहाँ पर, ठीक है, कि हमारे पास अब क्या है तुम्हारा a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5। तो एक्चुअली में a और b इंटरसेक्शन 5 तो क्या हो गया 5, और हमको पता है कि b क्रॉस 5 क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, रिक्त समुच्चय में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो b क्रॉस 5 क्या हो जाएगा हमारा 5 ही हो जाएगा। ठीक है, b क्रॉस 5 क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कोई नहीं, ये भी कथन क्या है तुम्हारा 5 है, ये भी कथन सत्य है। तो कथन क्या है यहाँ पर तुम्हारा सत्य है, कथन सत्य है। ठीक है बच्चों, तो ये कथन हमारा 4 का जो 3 नंबर था ये भी कथन हमारा सत्य है। ठीक है, चलो हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि यदि a बराबर -1 1 दिया हुआ है तो अपने को निकालना a क्रॉस a क्रॉस a। तो अपने को क्या निकालना है, a क्रॉस a क्रॉस a। तो चलो देखो a क्रॉस a निकालना है, तो सोल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। a बराबर है तुम्हारा -1 1, तो सबसे पहले a क्रॉस a निकाल लो। तो a क्रॉस a देखो क्या हो जाएगा -1 1 क्रॉस -1 1। ठीक है, ये हो गया -1 1 गुना -1 1। तो अब इसको करो तुम, तो -1 को -1 से, तो -1 पहला है ना, फिर -1 को 1 से, तो -1 1 ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया, फिर 1 -1 ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया, फिर 1 1 ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ऐसा हो गया तुम्हारा। तो a क्रॉस a इतना आ गया। अब चलो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा a क्रॉस, और वापस से हमको लिखना है a क्रॉस a, ये लिखना है। तो a क्रॉस a तो हम लोग इतना निकाल चुके हैं इतना पहले से, तो लिख लो इसको यहां से -1 -1, फिर क्या है तुम्हारा -1 1, फिर क्या है तुम्हारा -1 -1, फिर क्या है तुम्हारा 1 1 और क्रॉस। अब ये तो a क्रॉस है इतना का लिख लिया हम लोग। अब ये वाला a बच गया, तो इस वाले a को फिर वापस यहाँ पर लिख लो, इस वाले a को यहाँ पर वापस लिख लो। तो ये क्या है तुम्हारे पास a -1 1। ठीक है, तो अब इसका एलिमेंट, इसको एक एलिमेंट समझो और इसके साथ कर लो इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, अभी ध्यान से देखना, यहां से -1 और ये पहला ले रहे हैं तो -1 ये भी आ गया, फिर क्या आ रहा है -1 फिर दूसरा वाला 1 आ गया, फिर क्या आ रहा है, पहला का काम खत्म, फिर दूसरा का -1 1 और यहां से -1 आ गया, फिर क्या है तुम्हारा -1 1 और यहां से 1 आ गया, फिर क्या है तुम्हारा -1 वाला हो गया काम खत्म। अब देखो तुम्हारा ये वाला, ठीक है, ये वाला 1 -1 है ना, ये वाला 1 -1 और यहां से उठा लो -1 आ गया। फिर आगे देखो क्या आ रहा है तुम्हारे पास 1 -1 और इधर का 1 आ गया। ठीक है, ये -1 वाला हो गया। अब 1 वाला आ जाओ, 1 1 और यहां से -1 आ गया, फिर 1 1 यहां से 1 आ गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, a क्रॉस a हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा a क्रॉस a। ठीक है, जब 3 सेट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा मिलता है हम लोगों को a क्रॉस a। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा a क्रॉस a। तो आप लोग जल्दी से इसको लिख लो, बहुत सिंपल था कि पहले a क्रॉस a निकालें, एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया,
है ना, एक क्रमित युग्म बन गया पूरा, यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट बन गया तुम्हारा। अब इस सब को एक एलिमेंट मानो, इसको पहले इस दोनों के साथ करो, फिर इस वाले को इस दोनों के साथ करो, फिर इस वाले को इस दोनों के साथ करो, फिर इस वाले को इस दोनों के साथ करो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि A क्रॉस B बराबर दिया हुआ है तो A तथा B ज्ञात कीजिए। A क्रॉस B दिया हुआ है तो A और B निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल बात है, बहुत ही साधारण सी बात है। देखो क्या है तुम्हारे पास सॉल्यूशन, तुम्हारे पास A क्रॉस B पहले से दिया हुआ है, तो A क्रॉस B क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, AX AY BX और BY ये दिया हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारे पास दिया हुआ है कि A क्रॉस B AX AY BX और BY हमारे पास दिया हुआ है। साफ बात पता चल रहा है, इसमें जो पहला एलिमेंट का सेट है, मतलब ये A ये A ये A ये B और ये B, ये सब A का एलिमेंट है। इसका मतलब साफ पता चल रहा है A बिलोंग्स टू A और B। हमारे पास ना A आया, 2 बार A है तो एक ही बार A ले लो, और इधर B आया तो AB बिलोंग्स टू A, और साथ में दूसरा वाला XY, इसका मतलब X और Y जो है वो बिलोंग्स टू B है, X और Y जो है वो बिलोंग्स टू B है। तो इसका मतलब हो गया A बराबर AB और B बराबर XY, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। A बराबर AB और B बराबर XY, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा A क्रॉस B दिया हुआ था, इस तरह से हम लोग AB इसका निकाल लिए। ठीक है, A क्रॉस B दिया हुआ था, AB हम लोग इसका निकाल लिए। समझ में आया बात? ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से लिख लो और हम लोग चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाते हैं। 7 में देखो क्या कह रहा है, 7 में कह रहा है कि मान लो A बराबर दिया है, B बराबर दिया है, C और D बराबर दिया है। वेरीफाई प्रूफ करना है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C होगा। और दूसरा क्या कह रहा है कि A क्रॉस C जो है वो सबसेट है B क्रॉस D का। चलो कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, जल्दी से बना लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं, आराम से बन जाएगी। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, सबसे पहला तुम्हारे पास जो गिवन है, क्या क्या गिवन है देखो, तो हमारे पास A जो है वो 1 2 है, हमारे पास B जो है B देख लो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। हमारे पास C जो है वो देख लो क्या है तुम्हारा 5 6 है। हमारे पास D जो है वो क्या है तुम्हारा 5 6 7 8 है ना। तो हमारे पास A B C D सब दिया हुआ है, A B C D सब दिया हुआ है हमारे पास, है ना। तो पहला प्रूफ करना है, पहला हमको, तो पहला के लिए अपने को क्या क्या चाहिए जी, हमारे अपने को चाहिए A B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C। तो सबसे पहले तो हम लोग B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं। तो B इंटरसेक्शन C, B और C में कॉमन क्या है, ये रहा B और ये रहा C, है ना। B इंटरसेक्शन C, तो एक भी कॉमन नहीं आ रहा है हमारा, B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C, B और C में एक भी कॉमन नहीं है, ये तो 5 हो गया। देखो तो B में 1 2 3 4 है, C में क्या है 5 6 है ना। तो B इंटरसेक्शन C तो 5 हो गया, एक भी मिला ही नहीं अपने को, तो 5, इसी को रिक्त समुच्च ऐसा बोलते हैं 5। ठीक है, अब LHS क्या है तुम्हारे पास, LHS है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब A क्रॉस 5, और अपने को पता है कि A अक्रॉस 5, 5 कहने का मतलब रिक्त समुच्च से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाता है, वो रिक्त समुच्च ही हो जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनाएंगे, किसी के साथ हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बना ही नहीं सकते हैं। तो A क्रॉस 5 क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। ठीक है, चलो ऐसा आ गया अब तुम्हारा LHS था तुम्हारा ऐसा। अब थोड़ा समझो बात, अब दूसरा देखो, RHS में अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए A क्रॉस B, तो A क्रॉस B निकाल लेते हैं। तो A क्रॉस B, A क्या है हमारे पास 1 2, क्रॉस B, B क्या है तुम्हारे पास 1 2 3 4 ऐसा है। अब चलो करो ऑर्डर पेयर, 1 के साथ पूरा 4 तक बनेगा, 1 1 बन गया, फिर 1 2 बन गया, फिर 1 3 बन गया,
फिर 1 4 बन गया, ठीक है। और 2 के साथ करेंगे तो 2 1 2 2 2 3 और 2 4 बनेगा, ठीक है बच्चों। तो यहां से फिर 2 के साथ कर लो तो 2 1 बन गया, 2 2 बन गया, फिर 2 3 बन गया, फिर 2 4 बन गया, ठीक है। ऐसा हो गया तुम्हारा A क्रॉस B। और यहां पर क्या है तुम्हारा A क्रॉस C भी निकाल लो। तो A क्रॉस C, तो A है तुम्हारा 1 2 क्रॉस C क्या है तुम्हारे पास, C है 5 6, तो 5 6, ठीक है। तो बराबर क्या आ गया तुम्हारा 1 5 हो गया तुम्हारे पास, 1 6 हो गया तुम्हारे पास, 2 5 हो गया तुम्हारे पास, और 2 6 हो गया तुम्हारे पास। ऐसा आ गया। तो A क्रॉस B आया और A क्रॉस C आया, ठीक है। A क्रॉस B आया और A क्रॉस C आया हमारे पास, ठीक है। अब तुम देखो यहां से, तो दिस इंप्लाइज, अब RHS ले लेते हैं। तो RHS क्या है हमारे पास, देखो राइट हैंड साइड है ना। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, देखो क्या प्रूफ करना है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B और A क्रॉस C का इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहां से कर लो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब तुम यहां से देखो कि A क्रॉस B A क्रॉस C में कोई भी कॉमन है, इसमें 1 1 1 2 सब है, यहाँ पर 4 तक आया, यहाँ पर 5 6 आया, तो एक भी इस दोनों में कॉमन नहीं है। तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा 5 आ गया। तो पहला वाला प्रूफ हो गया हमारा। तो दिस इंप्लाइज LHS बराबर RHS, प्रूव्ड। ये पहला वाला हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। ये पहला वाला हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दिखाना है दूसरा A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय। इसका मतलब क्या हुआ कि A क्रॉस C निकालेंगे हम लोग और B क्रॉस D निकालेंगे। A क्रॉस C का अगर हर एक एलिमेंट B क्रॉस D में हो जाए तो हम लोग क्या बोल देंगे कि A क्रॉस C B क्रॉस D का हमारा उपसमुच्चय है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलो देखो, अब दूसरा लाते हैं। सबसे पहले हम लोग दूसरा लेते हैं, A क्रॉस C निकालते हैं, सबसे पहला काम। तो दूसरा में सबसे पहला काम क्या करते हैं, A क्रॉस C निकालते हैं। तो देख भाई A क्या है मेरे पास, A है 1 2 1 2 क्रॉस C क्या है तुम्हारे पास 5 6, C क्या है तुम्हारे पास 5 6। तो चलो A क्रॉस C निकाल लेते हैं। तो क्या आ गया हमारा 1 5 1 6, फिर 2 5 और 2 6, ठीक है। फिर क्या है तुम्हारे पास 2 5 और 2 6, ऐसा है। ये क्रॉस C आ गया। तथा दूसरा क्या, किसका हमको दिखाना है, B क्रॉस D का ना। तो B क्रॉस D का दिखाना है। तो देखो, तो B क्या है हमारा, B क्रॉस D का सबसेट दिखाना है B क्रॉस D का। तो B क्या है तुम्हारा 1 2 3 4 और ये है 5 6 7 8। तो B क्रॉस D निकालते हैं। 1 2 तो B क्रॉस D बराबर, B क्या है हमारे पास 1 2 3 4, ये B है, ठीक है। क्रॉस D क्या है तुम्हारे पास, देखो तो D क्या है तुम्हारे पास, B हो गया तुम्हारा 1 2 3 4, D है तुम्हारा 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो यहां आ गया तुम्हारा 5 6 7 8। अब इसका निकाल दो तो आ जाएगा तुम्हारा 1 5, फिर आ जाएगा 1 6, फिर आ जाएगा 1 7, फिर आ जाएगा 1 8। ऐसा आ गया, एक वाला हो गया। अब दो वाले पर आते हैं। तो क्या आ रहा है तुम्हारा 2 5, फिर आ रहा है तुम्हारा 2 6, फिर आ रहा है तुम्हारा 2 7 और फिर आ रहा है तुम्हारा 2 8। ऐसा आ गया। फिर 3 वाले को देखो, ठीक है। फिर 3 वाले को देखो यहां पर, तो क्या है तुम्हारे पास 3 5, फिर आ रहा है 3 6, फिर आ रहा है 3 7 और फिर आ रहा है तुम्हारा 3 8, ठीक है। फिर 4 वाले को देखो, आ रहा है 4 5, फिर आ रहा है 4 6, फिर आ रहा है 4 7 और फिर आ रहा है 4 8, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया। तो अब तुम साफ साफ देखो कि ये सारा एलिमेंट 1 5 देखो यहां भी है, 1 5 देखो यहां भी है, 1 6 देखो यहां भी है, 1 6 देखो यहां भी है, 2 5 देखो यहां भी है, 2 5 यहां भी है, 2 6 यहां भी है, 2 6 यहां। साफ साफ पता चल रहा है कि A क्रॉस C का हर एक एलिमेंट B क्रॉस D का भी एलिमेंट है ना। तो इसका मतलब तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर क्या, स्पष्टतः A क्रॉस B का A क्रॉस C का
प्रत्येक अवयव A क्रॉस C का प्रत्येक अवयव B क्रॉस D का भी अवयव है, B क्रॉस D का भी अवयव है, B क्रॉस D का भी अवयव है। अतः A क्रॉस C जो है वो सबसेट है B क्रॉस D का, और यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, A क्रॉस C का हर एक अवयव B क्रॉस D का भी अवयव है। आ गई समझ में? तो आप लोग इसको लिख लो, है ना, आप इसको लिख लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ठीक है, लिख लो इसको आप लोग जल्दी से। और चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मान लीजिए A बराबर इतना, B बराबर इतना, तो A क्रॉस B लिखिए। A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे उसकी सूची बनाइए। हाउ मेनी सबसेट्स विल बी A क्रॉस B, लिस्ट देम। ठीक है, तो A क्रॉस B का कितना उपसमुच्चय होगा उसको सूची बनाना है और उसको लिस्ट भी करना है ना। उनकी सूची बनाइए, कितने होंगे पहले वो बताइए फिर। तो सबसे पहले देखो तो यहाँ पर क्या है तुम्हारा सोल्यूशन। A बराबर दिया हुआ है तुम्हारे पास 1 2 और B बराबर तुम्हारे पास दिया हुआ है 3 4। तो पहला काम क्या करने के लिए कह रहा है कि A क्रॉस B लिखिए। पहला काम क्या बोल रहा है लिखने के लिए, A क्रॉस B लिखिए। ठीक है, तो A क्रॉस B लिख लो सबसे पहले। तो A क्रॉस B बराबर 1 2 क्रॉस 3 4 बराबर 1 3 1 4। फिर देखो क्या है तुम्हारा 2 3 2 4। फिर क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर देखो तो 2 3 2 4। फिर क्या है तुम्हारे पास, यही 4 हो गया तुम्हारा। तो A क्रॉस B, पहला आंसर तो आ गया हमारा। पहला बोला था कि A क्रॉस B लिखिए, तो हम लोगों ने A क्रॉस B लिख दिया। पहला, A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे, है ना, A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की संख्या। तो अब लिखो यहाँ पर A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की संख्या, समुच्चयों की संख्या। तो A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 का पावर नंबर ऑफ A क्रॉस B। ये पढ़ा चुके हैं सेट में हम लोग। ये उपसमुच्चय की संख्या कितनी होती है, 2 का पावर जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो सेट में, है ना। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर 2 का पावर A में कितना है, नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर, देखो 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 4 और 2 का पावर 4 कितना होगा, 16। अब बोल रहा है इसके बाद उसकी सूची बनाइए। तो ये दूसरा आंसर हो गया 16। अब उसके बाद बोल रहा है उसकी सूची बनाइए, है ना, मतलब जो जो उपसमुच्चय होंगे उसका जो है ना अपने को लिस्ट करना है, सूची बनाना है। तो वो भी बना देते हैं, चलो ठीक है। तो अगला बात देखो यहाँ पर A क्रॉस B के उपसमुच्चय, A क्रॉस B के क्या है उपसमुच्चय, देखो क्या क्या हो जाएगा। A क्रॉस B के उपसमुच्चय A क्रॉस B के उपसमुच्चय। ठीक है, तो देखो A क्रॉस B के उपसमुच्चय क्या क्या होगा। सबसे पहला बात A क्रॉस B के उपसमुच्चय देखो तो पहला बात क्या है तुम्हारा, ब्लॉक 66। हेलो सर, हाँ हाय, कैसे हो। A क्रॉस B के उपसमुच्चय देखो क्या होगा। सबसे पहला तो रिक्त समुच्चय हो गया 5। पहला तो क्या हो गया तुम्हारा, रिक्त समुच्चय 5 हो गया। फिर देखो सब सिंगल सिंगल ले लो। पहला आ रहा है तुम्हारा 1 3, फिर आ रहा है तुम्हारा 1 4, फिर आ रहा है तुम्हारा 2 3, ये सब उपसमुच्चय। फिर आ रहा है तुम्हारा 2 4, ये तो सब पहला वाला एक एक वाला ले लिए। अब 2 2 वाला उठाओ, 2 2 एलिमेंट लो, 2 2 एलिमेंट लेके कितना बना सकते हो। तो फिर देखो क्या आ रहा है तुम्हारे पास 1 3 1 4, एक ये बना। फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 3 2 3, फिर ये बना। फिर आ रहा है तुम्हारा 1 3 2 4, ये बना। ठीक है, तो ये 2 2 बन गया। और क्या आ सकता है तुम्हारा 1 4 2 3 आ सकता है, 1 4 2 3। ठीक है, ये हो गया। फिर 1 4 2 4, फिर 1 4 और 2 4 आ गया।
ठीक है, 1 4 2 4 ले लिए। अब फिर 2 3 2 4, 2 3 2 4, 2 3 और 2 4। तो ये अब हमको लग रहा है हो गया तुम्हारा 1 3 1 4 2 4 तो पहले ही लिख चुके हैं हम लोग, 1 3 2 4। ठीक है, अब हमारा 2 वाला सारा हो गया, 2 2 वाला सारा हो गया। ठीक है, अब 3 3 वाले पर आ जाओ। 3 वाले में तो 1 3 1 4 और 2 3, ये हो गया तुम्हारा 3 वाला पहला। ठीक है, और फिर क्या आ रहा है तुम्हारा 1 3 1 4 और फिर आ जाओ 2 4 पर, मतलब इसको इसको और इसको ले लिए। ठीक है, 2 4 पर हो गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा। फिर 1 4 2 3 2 4 ले लो, 1 4 1 4 2 3 और 2 4 ले लो। ठीक है, 1 4 2 3 2 4 ले लो। ठीक है, ये बन गया। देखो तो कितना आगे गिनती गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना, 14। और 3 3 वाला हो गया, और कुछ बच गया हमारा क्या, 1 3 2 3 एक बचा, 1 3 2 3 2 4 ये बचा हुआ, 1 3 2 3 2 4 1 3 फिर 2 3 फिर 2 4। ठीक है, ये हो गया। और ये 3 वाला सारा हो गया। अब 4 वाला, 4 वाला तो यही पूरा उठा के लिख दो एक बार। ठीक है, तो यहां से आ रहा है तुम्हारा 1 3 1 4 फिर 2 3 फिर 2 4। ठीक है, ये 1 4 है तुम्हारा, तो ये रहा तुम्हारा। तो ये क्या है तुम्हारा, ये तीसरा आंसर इसका हो गया। इसमें सारा हम ना A क्रॉस B के उपसमुच्चय जितने थे 16 उपसमुच्चय होना था, और 16 का 16 हम लोगों ने लिख लिया। मतलब इसमें से ही एलिमेंट चुन के जो जो हम बना सकते हैं अलग अलग उपसमुच्चय वो कर दिए। और उपसमुच्चय बनाने के लिए हम लोगों ने सेट में सीखा था, तो वह हम लोगों ने अच्छे से सीखा था कि कैसे सेट में उपसमुच्चय बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया यहाँ पर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से लिख लो और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम लोग। देखो क्या कहता है कि मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं जहां नंबर ऑफ ए 3 नंबर ऑफ बी 2 है। ए और बी दो समुच्चय है और एक ए में अवयवों की संख्या 3 है और बी में अवयवों की संख्या 2 है। और क्या कह रहा है, x1 y2 और z1 ये सब ए क्रॉस बी में है। तो ए और बी ज्ञात कीजिए जहां x y z भिन्न भिन्न अवयव हैं। ठीक है, तो देखो बहुत ही साधारण बात है। इसमें क्या है, देखो कि सॉल्यूशन तुम्हारे पास क्या है, दिया है पहले से क्या दिया है, दिया है नंबर ऑफ ए में अवयवों की संख्या 3, नंबर ऑफ बी में अवयवों की संख्या 2। ठीक है, तथा और साथ में क्या है, क्या कह रहा है कि x1 जो है x1 y2 और z1 ये a क्रॉस b का अवयव है, a क्रॉस b का अवयव है ना। x1 y2 और z1 a क्रॉस b का अवयव है। तो जैसे ही बोला ये a क्रॉस b का अवयव है, इसका मतलब x y z ये बिलोंग्स टू a होगा और साथ में 1 2 बिलोंग्स टू b होगा। और यहां से a बराबर क्या हो गया, x y z, और b बराबर क्या हो गया तुम्हारा 1 2 हो गया। और साफ साफ बोला ही है कि एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव है। तो ए में 3 अवयव, तो देखो 3 अवयव आ गए, एक्स वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव है तो तीनों अलग अलग है। और बी में 2 अवयव, तो एक और 2 अवयव है। तो ए और बी यही तुम्हारा आंसर हो गया। ए क्या हुआ एक्स वाई जेड और बी क्या हुआ तुम्हारा 1 2। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में। चलो हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्या कह रहा है, The Cartesian product A cross A has 9 elements among which are found -1 0 and 0 1। कहता है कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अवयव है जिसमें -1 0 और 0 1 भी है। मतलब ये 2 अवयव के बारे में दिया हुआ है ना। तो समुच्चय A ज्ञात कीजिए तथा A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो A ज्ञात करना है और A क्रॉस A का शेष अवयव ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर सोल्यूशन, सबसे पहला बात क्या दिया है हमारे पास, दिया है नंबर ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या कितनी है 9 है। ए क्रॉस ए में अवयवों की संख्या 9 है। तो अब थोड़ा देखो, इसका मतलब नंबर ऑफ ए
क्रॉस नंबर ऑफ ए बराबर हो गया 9। अब यहां से क्या आया, नंबर ऑफ ए का स्क्वायर बराबर आ गया 9। और यहां से क्या पता चला कि नंबर ऑफ ए जो है वो 3 है ना। नंबर ऑफ ए क्या है तुम्हारा, 3 है। पहला बात तो हो गया, निकल गया हमारा नंबर ऑफ ए 3 है। अब देखो यहां पर चूंकि -1 0 तथा 0 1 किसका अवयव है, ए क्रॉस ए का अवयव है। तो पहला एलिमेंट देखो यहां से क्या आ रहा है, दिस इंप्लाइज -1 0 बिलोंग्स टू ए और साथ में 0 1 बिलोंग्स टू ए। अब दोनों को देखो तो बोलता है कि ए में -1 और 0 है और दूसरे में बोल रहा है कि ए में 0 और 1 है ना। ये है तुम्हारा एंड, ले लेते हैं यहां पर एंड, ठीक है ना। एक तो हम लोग ले लिए यहां पर, तो तथा लिख सकते हो यहां पर, तथा भी हिंदी में लिख सकते हो, तथा -1 0 ए में है तथा 0 1 ए में है। तो अगर हम लोग देखें तो ये दोनों तो ए में ए का ही बात कर रहा है, यहां भी ए का ही बात कर रहा है, यहां भी ए का ही बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 0 और यहाँ 0 1 है, तो इसमें से 3 अवयव -1 0 और 1 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब ए में जो अवयवों की संख्या अवयव है वो क्या क्या है, -1 है, 0 है और 1 है। तो ये निकल गया। अब बोलता है ए क्रॉस ए का शेष अवयव निकालिए। तो सबसे पहला काम तो ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं, फिर उसका जो जो एलिमेंट मतलब ये दो को छोड़कर बाकी जो अवयव होगा वो उसका शेष अवयव हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर, तो ए क्रॉस ए बराबर -1 0 1 क्रॉस -1 0 1 ऐसा हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब थोड़ा देखो समझो बात, तो दिस इंप्लाइज ये ए क्रॉस ए देखो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए क्रॉस ए क्या आ गया तुम्हारा, -1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 फिर 0 1, ठीक है, 0 1 फिर आ जाएगा 1 -1 फिर आ जाएगा 1 0 फिर आ जाएगा 1 1, ये आ गया तुम्हारा। तो ए क्रॉस ए आ गया तुम्हारा। अब पहले से जो बचा हुआ था, पहले से जो दिया हुआ अवयव है वो क्या क्या है, -1 0 और 0 1। तो -1 0 मतलब ये वाला अवयव और साथ में क्या है 0 1 ये वाला अवयव। इसको दोनों को छोड़कर, इसको दोनों को छोड़कर, है ना, इस दोनों को छोड़कर, इस दोनों को छोड़कर, ये दोनों को, इस अवयव को छोड़कर और इस अवयव को छोड़कर बाकी जो है वो शेष अवयव हो जाएंगे। तो ए क्रॉस ए के शेष अवयव, ए क्रॉस ए के शेष अवयव, शेष अवयव बराबर क्या है तुम्हारा, क्या है शेष अवयव में, -1 -1 ये आ गया, -1 ये आ गया और ये 0 -1 आ गया, 0 0 आ गया और फिर देखो क्या है यहाँ पर तुम्हारा 1 -1 आ गया, फिर 1 0 आ गया और फिर 1 1 आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोगों ने फिनिश कर लिया एक्सरसाइज 2.1, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2.2 अगला जो है, लेकिन उसके पहले उसका थ्योरी पढ़ेंगे, मतलब अब रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोग इसका बेसिक पढ़े, जो जो रिलेशन फंक्शन में यूज होगा, अब रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग मिस मत करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।